हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 2 की। ईयर 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वहीं रोटन टोमेटो पर इसे 39% एंड ऑडियंस स्कोर 45% मिला है, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले देख ले, जिससे आप मूवी के पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सके। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में पीटर नाम के एक शख्स को दिखाया गया है, जो मिस्ट्रीज इन हिस्ट्री नाम का शो होस्ट कर रहे थे। वो कहते हैं कि यहाँ पर मैन इन ब्लैक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सालों से अंतरिक्ष के खतरनाक एलियन से हमारी रक्षा कर रही है, पर उनके होने का अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। पीटर कहते हैं कि उन्हें मैन इन ब्लैक की एक सीक्रेट फाइल मिली है, जिसमें 1978 की एक घटना का बयान किया गया है। जाल्था नाम के ग्रह पर से कुछ लोग भाग गए थे। वो लोग सलीना नाम की एक खतरनाक एलियन से बचना चाहते थे। जाल्था के लोग पृथ्वी पर आकर मैन इन ब्लैक के मेंबर से मिले। वह अपने साथ जाल्था की रोशनी लेकर आए थे, जो काफी पावरफुल थी। यह रोशनी अगर सलीना के हाथ लग गई तो पूरे ब्रह्मांड का सफाया हो जाएगा। अब वहां पर जाल्था की प्रिंसेस एलेना भी थी। एलेना वह रोशनी मैन इन ब्लैक को देना चाहती थी, जिससे वो लोग उसकी और रोशनी की रक्षा कर सके। जाल्था के लोगों का पीछा करते हुए सलीना भी वहां पर आ जाती है, पर मैन इन ब्लैक के एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। अब मैन इन ब्लैक एलेना को वह रोशनी किसी और ग्रह पर रखने के लिए कहते हैं और जाल्थावासी पृथ्वी से चले जाते हैं। वही सलीना भी कैद से आजाद हो जाती है। वो तय करती है कि कुछ भी करके वह रोशनी पा लेगी और रास्ते में जो कुछ भी रुकावट आएगी उसे वह खत्म कर देगी। बात यहीं पर खत्म करते हुए पीटर कहते हैं कि उनके हिसाब से मैन इन ब्लैक संस्था पृथ्वी पर मौजूद है। अब बरसों बाद सलीना जुलाई 2002 को पृथ्वी पर आने के लिए निकलती है। यहाँ पर एक कुत्ता आकाश की ओर देखकर भौंक रहा था। तभी वहां पर सलीना की शिप क्रैश होती है। वह कुत्ता भागकर वहां पर आता है तो वहां पर एक छोटी सी स्पेसशिप थी, जिसमें से एक छोटा जीव बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद वह कुत्ता डरकर वहां से भाग जाता है। वह जीव भी अब आगे बढ़ रहा था। अब वहां पर उसे एक मैगजीन दिखाई देती है, जिसमें किसी मॉडल की फोटो थी। वह जीव धीरे धीरे बदलने लगता है, यानी कि उसने मॉडल का रूप ले लिया था। वही दूसरी ओर एजेंट जे को दिखाया गया है, जो के रिटायर होने के बाद नए एजेंट के साथ था। अब वहां पर जैप नाम का एक एलियन भाग गया था, तो वह दोनों उसे पकड़ने के लिए आए थे। अब जैप काफी गुस्से में था, तो वह जे पर हमला करता है और फिर भाग जाता है। जैप एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक पर था, तो जे भी उसके पीछे वहां पर आ जाता है। जैप उसे उछालकर आगे एक ट्रेन की ओर फेंकता है। अब जे उस ट्रेन में था। जे वहां पर सबको कहता है कि इस डब्बे को खाली करो, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। तभी जैप उस डिब्बे को तोड़ देता है। उसे देखकर सब लोग वहां से भागते हैं। आखिर जे उस खतरनाक एलियन को अपनी गन से बेहोश कर देता है। अब जे सब लोगों की टेम्पररी मेमोरी उस गैजेट से इरेज कर देता है। जे अपने खास दोस्त के को मिस कर रहा था, क्योंकि उसके बाद कोई भी एजेंट जे को अच्छा नहीं लगा था। अब वहां पर स्क्रड नाम के बंदे को दिखाया गया है, जो कि एक एलियन था। थोड़ी देर बाद उसके पास सलीना आती है, जिसने उस मैगजीन वाली मॉडल का रूप ले लिया था। वह स्क्रड से उस रोशनी के बारे में पूछती है। अब स्क्रड को रोशनी के बारे में पता नहीं था, पर वो कहता है कि यहाँ पर एक पिज्जा शॉप है और उसके ओनर को उस रोशनी के बारे में पता है। तो वह दोनों उस पिज्जा शॉप पर आने के लिए निकलते हैं। अब दूसरी ओर उस पिज्जा शॉप को दिखाया गया है। वहां पर उसका ओनर बेन और उसकी एक खास एम्प्लॉय एना थी। अब एना कुछ सामान लेने के लिए बाहर आती है। थोड़ी देर बाद वह वहां आकर देखती है तो वहां पर सलीना बेन से किसी रोशनी के बारे में पूछ रही थी। सलीना बेन से कह रही थी कि उसे जाल्था की रोशनी अभी चाहिए, पर बेन कहता है कि उसे रोशनी के बारे में कुछ भी पता नहीं। सलीना के बार बार पूछने पर आखिर बेन उसे कहता है कि कल रात को वो रोशनी अपने ग्रह पर वापस चली जाएगी और फिर तुम कभी भी उसे नहीं पा सकोगी। यह सुनकर सलीना बेन को मार डालती है। यह सब एना ने देख लिया था। सलीना स्क्रड को कहती है कि रोशनी अभी पृथ्वी पर ही है और उसका पता सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं।
अब जे मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर पर आता है। वहां पर जेड उसे कहता है कि यहाँ पर एक पिज्जा शॉप के ओनर को मार दिया गया है। वह भी एक एलियन ही था, यानी कि एक एलियन ने दूसरे एलियन को मारा था। तो जेड जैसे कहता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने साथी एजेंट को साथ ले जाए, पर जे कहता है कि उसका पार्टनर जेब को देखकर डर गया था, तो उसने दूसरे एजेंट की मेमोरी इरेज कर दी थी। यह सुनकर जेड उसे कहता है कि हमें पता है कि तुम के को मिस कर रहे हो, पर अब उसे वापस लाना इम्पॉसिबल है। जे कहता है कि वो अकेला ही वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा, पर जेड उस डॉग फ्रैंक को जे पर नजर रखने के लिए उसके साथ भेज दे। अब जे और वो डॉग उस पिज्जा शॉप पर आते हैं। जे एना से मिलता है। एना कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आई थी जिसकी उंगलियों से सांप निकलते थे। वही उसके साथ 2 सिर वाला आदमी था। उन्होंने बेन को मार डाला। एना कहते हैं कि उस लड़की को कोई जालथा की रोशनी चाहिए थी। एना कहते हैं कि वह अनाथ थी और बेन ने ही बचपन से उसकी देखभाल की थी। यह सुनकर जे एना से कहता है कि दरअसल बेन एक एलियन ही था और उसका मर्डर भी एक सलीना नाम की एलियन ने किया था। अब जे एना की मेमोरी इरेज करने के लिए वह गैजेट निकालता है, पर वो एना की मेमोरी इरेज नहीं करता और वहां से चला जाता है। कार में बैठा हुआ डॉगी जे से कहता है कि तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी है और तुम उससे प्यार करने लगे हो। तब जे उसे चुप रहने के लिए कहता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। जे और जेड उस लोकेशन पर आते हैं जहां पर सलीना अपनी छोटी शिप में आई थी। उसे देखकर जे जेड को कॉल करता है। जेड उस शिप को देखकर कहता है कि यह तो सलीना है। जे कहता है कि उसे किसी जालथा की रोशनी चाहिए थी, तो जेड कहता है कि वह रोशनी तो पृथ्वी पर नहीं है। वो रोशनी आज से 25 साल पहले जालथा की प्रिंसेस एलेना अपने साथ वापस ले गई थी। जेड कहता है कि यह काम उसके ही एक खास एजेंट ने किया था। उसने वह रोशनी प्रिंसेस एलेना को वापस दे दी थी। तब जे कहता है कि हमें उस एजेंट को इसके बारे में पूछना चाहिए। जेड कहता है कि अब यह इम्पॉसिबल है क्योंकि वह एजेंट के है और उसकी मेमोरी जे ने ही इरेज कर दी थी, तो अब के किसी मैन इन ब्लैक संस्था के बारे में नहीं जानता। अब जे और फ्रैंक के को मिलने के लिए निकलते हैं। रिटायर होने के बाद एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था और उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई थी, तो वो अब किसी को भी नहीं जानता था। जे आकर उसे मिलता है और कहता है कि तुम मैन इन ब्लैक संस्था के लिए काम करते थे और हमारे खास एजेंट थे। तुम कोमा में नहीं थे, पर एक खास गैजेट से तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी गई थी। यह सब सुनकर के कहता है कि उसने कभी किसी MIB नाम की संस्था के साथ काम नहीं किया। जे समझ गया था कि के इतनी आसानी से नहीं मानेगा, तो जे उसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे एलियंस के को दिखाता है। वो सब इंसानी अवतार में बरसों से यहाँ पर काम कर रहे थे। यह सब देखकर के को अजीब लग रहा था। अब के भी जानना चाहता था कि आखिर जे की बातों में कितनी सच्चाई है, तो वह उसके साथ मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर पर आता है। के देखता है कि यहाँ पर सब लोग उसे जानते थे। वह दोनों जेड से मिलते हैं। जेड कहता है कि अब कुछ भी करके के की याददाश्त वापस लानी है, तो जे के को एक खास रूम में लेकर आता है जिससे के की याददाश्त वापस आ सके। पर तभी वहाँ पर सलीना और स्क्रड आ जाते हैं और सलीना वहाँ पर सभी को बंदी बना देती है। तब जे और के एक खुफिया रास्ते से बाहर आ जाते हैं। जे समझ गया था कि अभी हेडक्वार्टर पर वापस नहीं जा सकते। अब के की मेमोरी वापस लाने का बस एक ही रास्ता बचा था, तो जे के को जिम के पास लेकर आता है। जे जिम से उस मशीन के बारे में पूछता है जिससे के की मेमोरी वापस आ सके, तो जिम उन्हें उस मशीन वाले रूम में लेकर आता है। वो के को उस मशीन पर बैठाकर उसकी मेमोरी वापस लाने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। आखिर प्रोसेस खत्म होने पर के वहां से चुपचाप चला जाता है। तभी वहां पर सलीना के भेजे हुए खतरनाक एलियन आते। वो सब जे पर हमला करते। स्क्रज जैसे कहता है कि उसे के चाहिए क्योंकि जालथा की रोशनी के बारे में शायद वो जानता है, पर जे कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं। तो स्क्रल बाकी एलियंस को जे को मारने के लिए कहता है। वही के भी बाहर आकर देखता है कि दुनिया में एलियन भी है जो इंसानों के साथ रहते हैं। तब उसे सब याद आने लगता है। वही वो एलियन जे का काम तमाम करने ही वाला था। तभी वहां पर के आ जाता है और वो वहां पर अपनी गन से सभी एलियंस को मार डालता है। आखिर के की मेमोरी वापस आ गई थी। जे भी काफी खुश था। अब वो दोनों उस पिज्जा शॉप पर आते हैं। वहां पर एना थी। के को पता चलता है कि उस लड़की को सब पता है और जे ने उसकी मेमोरी इरेज नहीं की थी, तो वह उसकी मेमोरी इरेज करने जा रहा था, पर जे उसे रोक लेता है। जे एना को अपने घर पर लेकर आता है। वहां पर कुछ एलियंस भी थे जो जे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब जे और के एना को वहां छोड़कर जालथा की रोशनी का क्लू ढूंढने निकलते।
अब जाल्था की रोशनी के बारे में सिर्फ के जानता था। तो वह 1978 की बात करता है, जब प्रिंसेस एलेना वह रोशनी सलीना से बचाते हुए पृथ्वी पर लेकर आई थी। उस वक्त रात थी और बारिश हो रही थी। एलेना के से वह रोशनी पृथ्वी पर रखने के लिए कहती है, पर तभी वहां सलीना आ जाती है। वह एलेना पर हमला करके उसे घायल कर देती है। तब के चालाकी से सलीना को मिसगाइड करके वापस भेज देता है। अब वो रोशनी एक लॉकेट में थी जो के पास थी, तो उसने जाल्था की रोशनी को पृथ्वी पर ही कहीं सेफ जगह छुपाया था। अब जे सब समझ गया था, तो वह एना को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई लॉकेट है। तो एना कहते हैं कि हाँ, मेरे पास बचपन से ही एक लॉकेट है, पर आज वो लॉकेट चमक रहा था। तो जे उसे अपने घर पर ही रुकने के लिए कहता है और MIB के हेडक्वार्टर पर उस डॉग को कॉल करके कहता है कि वहां पर सलीना क्या कर रही है, उसकी अपडेट हमें देते रहना। जे कहता है कि उसे जाल्था की रोशनी मिल गई है और वो उसके घर पर है। अब यह सब बातें सलीना ने सुन ली थी। वही उस डॉग को भी उसने बंदी बना लिया था। और के घर आकर देखते तो वहां पर एना नहीं थी। वहां पर वह छोटे एलियंस थे, उन पर भी हमला किया गया था। वो कहते हैं कि कोई सलीना नाम की लड़की यहाँ पर आई थी और वह एना को अपने साथ ले गई। अब जे और के सलीना को रोकने के लिए निकलते, पर उन्हें काफी हथियार चाहिए थे। तो के जे को एक खुफिया लोकेशन पर लेकर आता है, जहां पर उसने इमरजेंसी के लिए हथियार छुपाए थे। अब वो सब हथियारों के साथ MIB के हेडक्वार्टर की ओर निकलते हैं। जे और के उन एलियंस के साथ हेडक्वार्टर पर आ गए थे। सलीना को भी पता था कि उसे रोकने के लिए जे और के आएंगे, तो उसने सब तैयारी की थी। वहां पर एक मशीन उन पर गोलियां चलाती है, पर वो सब छिप गए थे। के उस मशीन को रोकने में लग जाता है और जे को वहां से निकलने के लिए कहता है। के आखिर एक बॉम्ब से उस मशीन को उड़ा देता है और सलीना के को पकड़ लेती है। वही दूसरी ओर जे को एना मिल गई थी। उसे बंदी बना के रखा गया था और वहां पर जारा नाम का एक एलियन भी था जो जे से बहुत नफरत करता था। जारा वहां पर हिस्सों में बच जाता है और उनमें से एक जे की गन ले लेता है। वो सब मिलकर जे की जबरदस्त धुलाई करते हैं, पर जे भी उनका मुकाबला करता है। जे को वो अपने साथ खींच के ले जा रहा था, तभी जे उस एलियन की मशीन को बिगाड़ देता है। तो वो सब आपस में टकरा कर खत्म हो जाते हैं और आखिर जे एना को छुड़ा लेता है। वही दूसरी ओर सलीना ने के को अपने सांपों से बंदी बना के रखा था। तभी वहां पर जे आ जाता है और गन से सलीना का सफाया कर देता है। अब जे के और एना कार में वहां से निकलते हैं। वही वहां पर सलीना का एक हिस्सा बच गया था, तो वह फिर से जिंदा हो जाती है। कार में के कहता है कि अगर 11 मिनट में वह लॉकेट यानी कि जाल्था की रोशनी वापस नहीं भेजी गई, तो यह लॉकेट एक परमाणु बम की तरफ फट जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। तभी वहां पर सलीना आ जाती है। तब के अपनी कार को एक बटन से जेट में कन्वर्ट कर देता है। सलीना अब भी उनके पीछे थी। तब के उस जेट को सबवे में ले जाता है। अब जेट जे संभाल रहा था। दरअसल यह सबवे बरसों से बंद था, तो जे ने उस जेप नाम के एलियन को वहां पर रखा था। जेप ठीक उनके सामने था। तब जे अपना जेट रोक लेता है। वही फुल स्पीड में आ रही सलीना का जेट सीधा जेप के मुंह में चला जाता है। जेप ने सलीना को निगल लिया था। अब वो लोग उस जगह पर आ गए थे जहां से जाल्था की रोशनी को वापस भेज सकते थे। के कहता है कि यह नहीं वो रोशनी है और वही प्रिंसेस एलेना की बेटी है, तो एना को वापस अपने ग्रह जाना होगा। अगर वो नहीं गई तो यह बम फट जाएगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वही जे भी अब समझ गया था कि के सच कह रहा है, एना ही वह रोशनी है। और वहां पर तभी एक शिप एना को वापस लेने के लिए आती है। यह देखकर जे अपसेट हो जाता है क्योंकि वह एना को चाहता था, पर वो भी समझ गया था कि पृथ्वी को बचाने के लिए एना को वापस जाना ही होगा। और तभी वहां पर जेप आ जाता है। उसे वहां पर देखकर जे उसे वापस जाने के लिए कहता है, पर जेप की बॉडी चीरकर उसमें से सलीना अपने असली अवतार में बाहर आती है। वो बहुत गुस्से में थी। वह जे को पकड़ लेती है। वह सलीना से मुकाबला करता है। वही के एना को उस शिप में बैठने के लिए कहता है और वो भी गोलियां चलाकर सलीना को रोकने में लग जाता है। के आखिर सलीना पर हमला करता है, तो सलीना जे को छोड़ देती है। वही एना भी अब शिप में बैठ चुकी थी और अब वो अपने ग्रह की ओर जाने के लिए निकलती है, पर सलीना इतनी आसानी से एना को नहीं जाने देने वाली थी। वो अब उस शिप के पीछे लग जाती है। तब जे और के अपनी जंबो गन निकालते और उससे सलीना पर अटैक करते। तब सलीना उस शिप तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। दोनों MIB के हेडक्वार्टर पर आते हैं।
वहां पर जेड और वो पग डॉग भी था। आखिर सब लोग उस सलीना से आजाद हो गए थे और बस यहीं पर मैन इन ब्लैक मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। बस यहीं पर मैन इन ब्लैक मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।